हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवांग है और आज हम बात करने वाले एक नए बिजनेस के बारे में जो कि है पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस। पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस यानी कि मुर्गी पालन का बिजनेस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में अलग अलग धर्म और अलग अलग रीति रिवाज को मानने वाले लोग रहते हैं। ठीक वैसे ही हम लोग भी अलग अलग तरह के खान पान का सेवन करते हैं। जैसे कि कुछ लोग शाकाहारी होते हैं और कुछ लोग मांसाहारी होते हैं। तो जो मांसाहारी वाले लोग होते हैं वो अधिकतम मछली, मुर्गा, अंडा ये सब ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, जिनकी वजह से मुर्गा या फिर मुर्गियों की डिमांड हमेशा मार्केट में बनी रहती है। और इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए लोग पोल्ट्री फार्म खोलते हैं, फिर मुर्गे या मुर्गी को सेल करके बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट गेन करते हैं। तो पोल्ट्री फार्म होता क्या है? देखो, पोल्ट्री फार्म को हम हिंदी में कहते हैं मुर्गी पालन। मतलब कि यह एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर हम चूज़ों को पालते हैं, पोसते हैं और जब वो बड़े हो जाते हैं तो हम उनको बेच देते हैं और इससे बहुत ही अच्छा खासा हम लोग प्रॉफिट गेन करते हैं। तो इस बिज़नेस को शुरू करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि यह जो बिज़नेस है यह दो तरीके से किया जा सकता है। पहला, लेयर पोल्ट्री फार्मिंग, दूसरा ब्रॉयलर चिकन फार्मिंग। ठीक है ना। लेयर पोल्ट्री फार्मिंग क्या होता है? जब आपको सिर्फ अंडे सेल करने होंगे तब आप सिर्फ और सिर्फ हेंस को पालिए, मतलब मुर्गी को पालिए, ये ध्यान में रखना होगा। दूसरा, अगर आप चिकन सेल करने वाले हो या फिर चिकन सेल करना चाहते हो तो आपको चूज़े पालने चाहिए। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में आप किस टाइप का बिज़नेस करने वाले हो। ठीक है ना। यह डिसाइड करने के बाद आप अपने बिज़नेस के लिए लोकेशन देखिए। लोकेशन ऐसा होना चाहिए जो कि आम बस्ती से दूर हो, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अवेलेबल हो जिससे कि मुर्गियों को तक ईजिली खाना पहुंचाया जा सके। वाटर फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अवेलेबल होना चाहिए और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो भी एरिया वो शांत हो, मतलब कि वहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन ना हो। तो ये सब कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा जब आप अपने बिजनेस के लिए लोकेशन चूज़ करोगे। तो ये हो गई बात लोकेशन से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं रिक्वायर्ड स्पेस से रिलेटेड, मतलब कि कितनी जगह आपको चाहिए होगा इस बिज़नेस को ओपन करने के लिए। देखो, आपको कम से कम एक चूज़े के लिए 1.7 स्क्वायर फीट की जगह देनी होगी। ठीक है ना। तो अगर आप 1000 चूज़े से शुरुआत करने वाले हो तो आपको कम से कम 1700 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए। इसका मतलब साफ है कि जो जगह है वो आपके बिज़नेस के हिसाब से डिपेंड करता है। अगर आपका बिज़नेस बहुत ही छोटे लेवल पर है तो आप इस बिज़नेस को बहुत ही छोटे से जगह से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप इस बिज़नेस को बहुत ही बड़े लेवल पर करना चाहते हो तो आपको बहुत ही बड़े एरिया से स्टार्ट करना होगा। ठीक है ना। ये बात हो गई रिक्वायर्ड स्पेस के बारे में। अब हम बात करते हैं एसेंशियल इक्विपमेंट्स के बारे में, मतलब कि ऐसे इक्विपमेंट जो कि हमें रिक्वायर होंगे। देखो, सबसे पहले फीड फॉर चिकन, मतलब कि चूज़ों के लिए खाना सबसे कंपलसरी होगा। एग ट्रे और कैरेट ये दोनों भी कंपलसरी होंगे। कब? जब आपके चिकन बड़े हो जाएंगे, जब आपके चूज़े बड़े हो जाएंगे और वो अंडे देने लग जाएंगे, तब आपको अंडे स्टोर करने के लिए एग ट्रे और कैरेट का ज़रूरत पड़ेगा। वेस्ट प्रिवेंशन सिस्टम होना चाहिए। वेस्ट प्रिवेंशन सिस्टम क्या होता है? जिससे कि आप अपने पोल्ट्री फार्म का साफ़ सफाई ईजिली कर सको। ठीक है ना, वहाँ पे गंदगी ना होने पाए, इसका आपको ध्यान रहे। ब्रूडिंग मशीन और हीटर ज़रूर लगवाएं जिससे कि आपके फार्म का टेम्परेचर मेंटेन रह सके। ठीक है। साथ ही साथ आपको वुड पाउडर की भी ज़रूरत होगी। आप ये सभी एसेंशियल इक्विपमेंट्स आप अपने लोकल मार्केट से भी ले सकते हैं या फिर अगर आप चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ऑनलाइन एक वेबसाइट है इंडिया मार्ट, आप वहाँ से जाके आप ये सभी चीज़ें को ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये हो गई बात इक्विपमेंट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन लाइसेंसेस के बारे में। देखो, अगर आप इस बिज़नेस को बहुत ही बड़े लेवल पे स्टार्ट करने वाले हो या फिर करना चाहते हो तो आपको अपने बिज़नेस को कंपनी के रूप में रजिस्टर कराना होगा। कंपनी के रूप में रजिस्टर कराने के लिए आपको रजिस्टर कराना होगा आरओसी के साथ, चाहे तो प्रोप्राइटरशिप फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में या फिर 1% कंपनी में। इन पांचों में से आप किसी एक में भी अपने बिज़नेस को रजिस्टर करा सकते हो। लेकिन अगर आप इस बिज़नेस को बहुत ही स्मॉल लेवल पर स्टार्ट करना चाहते हो तो आप अपने इस बिज़नेस को एमएसएमई के थ्रू भी रजिस्टर करा कर चला सकते हो। और अगर आपकी बिज़नेस का टर्नओवर 12 लाख से ऊपर हो जाता है तो जीएसटी कंपलसरी है। ट्रेड लाइसेंस लेना होगा, एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा सोसाइटी के थ्रू, और कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट जैसे कि एनिमल एंड प्लांट हेल्थ एजेंसी के तहत आपको लाइसेंस लेना होगा।
रेंटल एग्रीमेंट, करंट बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, ये सब कुछ ऐसे बेसिक लाइसेंसेस हैं जो कि आपको रिक्वायर होंगे जब आप इस बिज़नेस को ओपन करोगे। तो अब हम बात करते हैं आप अपने बिज़नेस की प्रमोशन मार्केटिंग कैसे करोगे। देखो, शुरुआत में आप अपने बिज़नेस की प्रमोशन मार्केटिंग एक विजिटिंग कार्ड और पैम्पलेट को छपवा कर अपने लोकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कराइए, ठीक है ना। सोशल मीडिया या फिर डिजिटल मार्केटिंग कराइए। अपने सर्विसेज को जो भी आप प्रोवाइड करते हो वो आप अपने रिव्यू डालकर अपने यूट्यूब पर अपलोड कीजिए। आप इस सर्विस को ऑफलाइन से ऑनलाइन लेके जाएं। कैसे लेके जाओगे? एक वेबसाइट को बनवाकर। वेबसाइट ऐसा होना चाहिए जिसमें जितने भी नए कस्टमर आए उनके लिए स्पेशल ऑफ़र और जो रेगुलर कस्टमर हैं उनके लिए अलग से स्पेशल ऑफ़र होना चाहिए। तो ये हो गई बात प्रमोशन मार्केटिंग से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट्स के बारे में। देखो, जो जनरली एक चूज़े का जो दाम है वो 30 से 50 रुपये तक का है। अगर आप इस बिज़नेस को 1000 चूज़े से स्टार्ट करते हो तो आपकी लागत कम से कम 40,000 रुपये तक की आएगी और आपके चूज़े 40 से 50 दिन के अंदर रेडी हो जाते हैं। मतलब कि हर एक चूज़ा कम से कम 2 या 1.5 से 2 किलो तक का हो ही जाएगा। तो अगर हम मान के चलते हैं आपका हर एक चूज़ा 1.5 किलो तक का है तो इस हिसाब से आपके 1000 चूज़ों का जो वेट होगा वो लगभग हो जाएगा 1500 किलो। और जो मार्केट में 1 केजी का चिकन दाम चल रहा है वो लगभग चल रहा है 200 रुपये, कम से कम 200 रुपये, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ये देखा जाए, जब आप अपने चिकन्स को सेल करोगे तो आपको लगभग 2,25,000 का रेवेन्यू जनरेट होगा। मतलब कि आप 2,25,000 रुपये की कमाई करोगे। तो अब बात करते हैं कि उसमें प्रॉफिट कितना होगा। देखो, प्रॉफिट निकालने के लिए जितना हम सेल किए हैं उसमें से कॉस्ट प्राइस को माइनस करना होता है। तो सेल हमने किया है 2,25,000 में, माइनस कर देते हैं कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 45,000 रुपये और कुछ मेंटेनेंस चार्ज। मान लेते हैं 1,00,000 रुपये हमको मेंटेनेंस चार्ज लग गया 40-50 दिन में। तो इस हिसाब से आपको 80,000 रुपये इनिशियल प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये हो गई बात प्रॉफिट से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट रिक्वायर के बारे में। आप इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग 10,000, लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन 25,000, मार्केटिंग कोलेट्रल 10,000, इक्विपमेंट्स 1,00,000, सैलरी 10,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000 और चूज़े मतलब चिक्स 45,000। तो टोटल मिला जुला कर 2,05,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग सकता है अगर आप इस बिज़नेस को एक स्मॉल लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप इस बिज़नेस को बहुत ही स्मॉल लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो तो आपको कम से कम 80,000 से लेके 5 लाख तक का इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप इस बिज़नेस को एक बड़े लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो या फिर करना चाहते हो तो आपको कम से कम 5 से 15 लाख तक का इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ गुड डे।